कि हमारी खारजा पॉलिसी क्या कह रही है, वो किधर का रुख कर रही है। हमारा सऊदी अरब के साथ बहुत अच्छा टर्म्स रहे हैं, हमारा दोस्त सिटी है और दोस्त मुल्क है, और एक मुस्लिम होने के नाते भी उनके साथ काफ़ी हमारे अच्छे रिलेशंस रहे हैं माजी में भी। क्या कहते हैं खाना शुरू किया है, तो इसलिए जो सऊदी अरेबिया है ना, वो अपने या कोई भी दूसरी कंट्री है वो अपना जीडीपी देखता है, वो अपनी मुल्क की मैशियत देखता है। उसको इससे कंसीडर नहीं होता कि वो पाकिस्तान के साथ ट्रेड करेगा या नहीं करेगा। वो ये देखेंगे कि उनको बेसिक प्रॉफिट कहाँ से अस्सलाम होगा। वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। मैं हूं आपकी मेज़बान हानिया तनवीन। आप देख रहे हैं मेरा आपका यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो क्वेश्चन है, अगर सऊदी अरेबिया की बात करें तो सऊदी अरेबिया ने इंडिया से बहुत बड़ी हेल्प मांगी है। आपको पता है सऊदिया के और इंडिया के काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप्स चल रहे हैं और काफ़ी इनकी ट्रेडिंग भी हो रही है। सऊदिया ने फार्मेसी के मुतालिक उनसे ट्रेड किया है कि हमें बहुत ज़्यादा हेल्प है और हमें जो फार्मेसी की प्रोडक्ट्स हैं वो दी जाएँ। और इंडिया की अगर बात करें, इंडिया और सऊदिया जो है, इंडिया का चौथा बड़ा ट्रेडर है सऊदी अरेबिया। आइए नाज़रीन, आज हम पाकिस्तानी अवाम से जानते हैं कि इसकी क्या वजूहात है। इंडिया जो है उसके सऊदिया के साथ इतना जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके साथ इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं है। इसकी क्या वजूहात है, आइए नाज़रीन जानते हैं हम अपनी पाकिस्तानी अवाम से। तब तक लिए मेरे साथ रहे, मेरे चैनल को वॉच। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसनैन। क्या करते हो? मैं बीएस कर रहा हूँ मैथ्स कॉम में पंजाब यूनिवर्सिटी से। मेरा आज का जो क्वेश्चन है वो ये है, अगर सऊदी अरेबिया की बात, सऊदी अरेबिया ने इंडिया से बहुत बड़ी ट्रेड की है। उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्पफुली कहा है कि आप हमारी हेल्प करें फार्मेसी के तौर पे। फार्मेसी में उन्हें दवाइयों की ज़रूरत थी तो उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सऊदी अरब जो है वो मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद इंडिया से ही हेल्प मांगता है और इंडिया हर एक मुल्क की हेल्प भी करता है। क्या कहोगे कि पाकिस्तान को इसमें इन कितार में क्यों नहीं लेकर आया? सऊदी अरेबिया की जहाँ से बात की जाए तो सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात जो हैं पाकिस्तान से ज़्यादा, वो ज़्यादा ट्रेड इंडिया से करता है। इसकी चौथा बड़ा ट्रेडर है इंडिया। चौथा बड़ा ट्रेडर है और इसकी वजह एक ये है कि जो इंडिया के लोग हैं वो फेयर ट्रेड करते हैं। पाकिस्तान में जो बात है वो करप्शन पाई जाती है। सो इसी वजह से जो सऊदी अरेबिया ट्रेड कर रहा है मेडिसिन की, वो इंडिया से इसी वजह से कर रहा है कि पाकिस्तान पे उनको ट्रस्ट नहीं है। हालांकि वो जाहिर यही करते हैं कि हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के साथ, लेकिन वो सबसे ज़्यादा ट्रेड इंडिया, चाइना, अमेरिका उनसे करते हैं क्योंकि उनकी इकॉनमी भी अच्छी है। पाकिस्तान की तो इकॉनमी नहीं सही अपनी ट्रैक पे आ रही, इसी वजह से जो है सऊदीया वो ज़्यादा ट्रेड यूरोपियन क्या कंट्री। पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्टर मुल्क में करार दिया जाता है? जिस तरह से बाकी कंट्रीज जो है मुस्लिम कंट्रीज होने के बावजूद पाकिस्तान से कोई ट्रेड नहीं करते, ना पाकिस्तान के साथ कोई डिस्कशन होती है, इंडिया के साथ होती है या यूएई के साथ होती है। पाकिस्तान को तो हमारे जो पॉलिटिक्स हैं इन्होंने रिपब्लिक्स बना दिया है, क्योंकि जो आप देख रहे हैं 8 माह हो गए हैं। इससे पहले भी जो इकॉनमी थी वो भी लॉस में जा रही थी। अब भी इकॉनमी 8 माह से कोई इकॉनमी का विजन नहीं आया कि हमारी इकॉनमी ऊपर जा रही हो। हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर है अपनी ही पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर तोहमत लगा रहा होता है। तो आप सबसे पहले तो हमें अपनी इकॉनमी को मजबूत करना चाहिए। तो इसी वजह से पाकिस्तान में अनस्टेबिलिटी है, जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है और इस इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी आई हुई है। तो इसकी वजह ये है कि अपने हमारी पॉलिटिक्स का इशू आ रहा है। जिस तरह से उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी है कि आप हमारी फार्मेसी के तौर पे हेल्प करें, हमारी जो फार्मेसी है वो ज्यादा उधर उन्हें मेडिसिन की जरूरत थी तो उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी है। कि पाकिस्तान में आपको लगता है कि पाकिस्तान में मेडिसिन का जो काम है वो हो रहा है कहीं पर? नहीं, मुझे तो नहीं लगता पाकिस्तान में मेडिसिन का काम हो रहा है। आप देखें पाकिस्तान में तो पैनाडोल ही नहीं मिल रही। पैनाडोल तो इतना बड़ा लॉस है, ब्लैंक में लोग बेच रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर मसला ये आता है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर माफिया पाया जाता है। माफिया जो है एक चीज़ को स्टॉक कर लेता है। अब पैनाडोल देखें तो मैं एक जगह गया हूँ, वहाँ से मुझे ब्लैंक में जो पैनाडोल है वो मिल रही थी। इसी वजह से कि पाकिस्तान में ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो रियल प्राइस में नहीं दी जाती, इसके पीछे माफिया का हाथ है। पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए क्या पैगाम देंगे? पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए पैगाम यह है कि आपस के ताल्लुकात जो हैं वो ट्रेड आपस में करें, इकोनॉमिकल जो ताल्लुकात हैं उनको मजबूत करें। और कश्मीर का मसला है वो मिल बैठ के हल होना है। किसी भी मसले का हल जंग नहीं है, जंग किसी मसले का हल नहीं होती। मिलिट्री जब से आई है वो उस वक्त नुकसान ही पहुंचा है। तो मिल बैठ के जो यूरोपियन नेशन करेगी, यूनाइटेड नेशन में इनका इजलास बुलवाएं तो इससे मसले हल हो जाएंगे। थैंक यू सर। नाम क्या? जी वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? हसाम। सर, मेरा आज का जो क्वेश्चन है वो ये, आपको पता है सऊदी अरेबिया जो है उनके इंडिया के साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं। सऊदी अरेबिया ने इंडिया से हेल्प मांगी है कि आप हमें फार्मेसी में हेल्प करें, और इंडिया जो है आपको पता है वो तो आजकल वैसे ही सऊदीया को काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इंडिया जो है वो इंडिया में सऊदी अरेबिया चौथे नंबर पर बड़ा ट्रेडर बन चुका हुआ है। क्या कहेंगे सर इस बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल जो सऊदी अरेबिया आप कह रहे हैं कि इंडिया को बहुत सपोर्ट कर रहा है, किसी दौर में सौदी अरेबिया हमें भी बहुत सपोर्ट करता रहा है, बल्कि अभी तक कर रहा है। हम उनका अभी तक जो
3 मिलियन डॉलर्स जो हैं हमारे पास पड़े हुए हैं, हमने उसको क्या कहते हैं खाना शुरू किया है। तो इसलिए जो सऊदी अरेबिया है ना, वो अपने या कोई भी दूसरी कंट्री है वो अपना जीडीपी देखता है, वो अपनी मुल्क की मैशियत देखता है। उसको इससे कंसीडर नहीं होता कि वो पाकिस्तान के साथ ट्रेड करेगा या नहीं करेगा। वो ये देखेंगे कि उनको बेसिक प्रॉफिट कहाँ से होगा, उनकी जो इकोनॉमी है उसको फ़ायदा कहाँ से होगा। दूसरी बात जहाँ तक है इंडिया की, इंडिया वैसे ही हमसे बहुत अच्छा है जीडीपी के लिहाज से भी, ठीक है। और हमारे जो मेडिसिन है, हमारे तो इधर मेडिसिन पता नहीं शाहजरा में बन रही है, कहाँ बन रही है, हम पे और वो भी हमारे यहाँ पे डुप्लीकेट्स बन रही हैं। और अगर हम पैनाडोल की बात करें तो वो एक्सपायरी लोगों को दी जा रही है। वही कह रहा हूँ, शाहजरा में वो जो बन रही होगी वो डुप्लीकेट ही होगी ना, वो लाइसेंस फैक्ट्री तो नहीं ना होगी। तो इसीलिए हमारे लोगों की हरकतें अच्छी नहीं है, हमारे लोगों की नहीं, हमारे लोग भी मजबूर हैं। कैसे? हमारी गवर्नमेंट्स हमारे उनके लिए कुछ अच्छी फैसिलिटीज़, कुछ अच्छे वसाइल प्रोवाइड करें तो लोग गलत काम ना करें। आप दुनिया में कहीं किसी भी कंट्री में देख लेंगे जिनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, जीडीपी स्ट्रॉन्ग है, उनकी गवर्नमेंट्स उनके लोगों को सपोर्ट करती है। उधर ये काम क्यों नहीं होते? ये काम बांग्लादेश में नहीं होते ये काम, हालांकि बांग्लादेश हमसे ही ज़्यादा, हमसे बाद, हमारे बाद वो ज्यादा, बल्कि हमारे बाद हम लोगों से वो इजाद हुआ है ना। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि वो हमारा हिस्सा है। मैं तो दुआएं करता हूँ कि अल्लाह करे वो दोबारा से हम एक हो जाएं, लेकिन ये तो अब हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा जो है ये हमारे हुक्मरानों पे डिपेंड है कि वो क्या करते हैं। तो इसलिए सऊदी अरेबिया और इंडिया अगर ट्रेड कर रहे हैं तो वो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। पाकिस्तान को क्या पैगाम देंगे? पाकिस्तान को यही पैगाम देंगे, आवाम को यही पैगाम है, खुदा अल्लाह उन लोगों को लाएं जो इस मुल्क के साथ सिंसियर हैं। और ख़ास तौर पे मैं अपनी इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम देना चाह रहा हूँ आपके तवस्सुल से कि खुदारा इन लोगों को ना आने दीजिएगा जो मुल्क को खा चुके हैं पहले, क्योंकि ये लोग मुल्क को दीमक की तरह खा चुके हैं। अभी ये देख लें, रिसेंटली जी एक आता है उसके केसेस ख़त्म हो जाते हैं, दूसरा आता है उसके ख़त्म हो जाते हैं, पता नहीं मुल्क के साथ क्या करेंगे। अभी आप इमेजिन करें, मैं आज एक खबर पढ़ रहा था कि पाकिस्तान में जो रिसेंटली इस मंथ की गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देने के पैसे नहीं हैं, उसके लिए जो अमेरिका वाला होटल है PIA का, उसकी जो असल मालियत है 12 मिलियन डॉलर्स है, उसको 6.8 मिलियन डॉलर्स में कम रेट्स पे बेच के ताकि एम्प्लॉयज़ को सैलरीज दी जाए। मुल्क में डॉलर्स नहीं है, पता नहीं ये मुल्क पे क्या तोहफे ला के बिठा दिए, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। तो मैं आवाम को यही कहूँगा कि सोच समझ के वोट दीजिएगा, लेकिन आवाम की वोट से आज तक आया कौन है? खान साहब भी जो हैं सिंसियर नहीं लग रहे हैं कौम के साथ। खान साहब को पैगाम है, अगर असम्बलियाँ तहलील करनी है तो करें, अगर नहीं करनी तो वो भी बताएं, जो भी आपका प्लान है। थैंक यू। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? अवैस खान। सर मेरा आज का जो क्वेश्चन है आपसे ये है कि जिस तरह से फार्मेसी की पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान के फार्मेसी जो है, हमारे पैनाडोल जो है ज़्यादातर पाकिस्तान में नहीं दी जा रही है। सऊदी अरेबिया की साइड पे देखें तो सऊदी अरेबिया को इस टाइम फार्मेसी से रिलेटेड इंडिया से काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप इंडिया को कह रहे हैं कि आप हमें हेल्प आउट करें, हमारा काम जो है इस टाइम फार्मेसी के लिहाज से बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, हमें ज़रूरत है फार्मेसी की। क्या कहना चाहिए इस बारे में कि एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद वो जिस तरह से ईसाई कम्युनिटी है, हिंदुज़म है, उनसे मदद मांगते हैं, ना कि पाकिस्तान के साथ कोई भी ट्रेडिंग हो? देखें, ये सबसे पहले तो डिपेंड करता है हमारी पॉलिटिशियंस पे कि हमारी खारजा पॉलिसी क्या कह रही है, वो किधर का रुख कर रही है। हमारा सऊदी अरब के साथ बहुत अच्छा टर्म्स रहे हैं, हमारा दोस्त सिटी है और दोस्त मुल्क है, और एक मुस्लिम होने के नाते भी उनके साथ काफ़ी हमारे अच्छे रिलेशंस रहे हैं माजी में भी। तो ये तो उनका राइट बनता था ना कि ये पाकिस्तान, इस वक्त देखें पाकिस्तान की मईशत कहाँ जा रही है। तो अगर वो पाकिस्तान के साथ सिर्फ बिज़नेस के मामले में भी तामन करते तो मेरा ख्याल है इसमें दोनों मुल्कों का फ़ायदा था, पाकिस्तान भी ऊपर आता, उनको भी बिज़नेस मिलता, और एक जो दोस्ती की रवायत थी वो भी कायम रहती और ज़्यादा मजबूत होती। क्या लगता है आपको कि जिस तरह इंडिया जो है, आपको इंडिया की अगर बात करें तो सऊदी अरब इंडिया में चौथा बड़ा ट्रेडर है जो उनके साथ ट्रेड करता है। पाकिस्तान की इस टाइम आपने कहा जिस तरह से इकोनॉमी हमारी जो है बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी फैली हुई है, क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान में कैसे हमारा जो है सब कुछ स्टेबल हो सकता है? देखिए, इसमें सबसे पहले हमारा जो डॉलर रेट आप देख लें, जब से डॉलर रेट अप हुआ है तब से हर चीज़ जो है वो महंगाई की नज़र हो गई है। तो उसके बाद आ जाता है पेट्रोल, फ्यूल में भी देखिए जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो बेसिक नीड्स हों, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे कोई भी हो, वो जब आप उसको ट्रांसपोर्टेशन में जाता है तो वो फ्यूल के ज़रिए जाता है। फ्यूल अगर आप होगा तो हर चीज़ आप होगी। इसका बेहतरीन तरीका यही है कि एक मैं तो समझता हूँ कि गवर्नमेंट जो है
वो इस वक्त उसकी कोई कहीं भी वो कोई नज़र नहीं आ रही कि वो सिर्फ हमने जो माजी में देखा है वो यही है 4-5 महीने जो इनको हुए हैं उन्होंने अपने केसेस जो थे वो माफ़ कराने थे, इसके अलावा उन्होंने कुछ काम नहीं किया। तो अब इसका बेहतरीन तरीका यही है कि गवर्नमेंट को चाहिए अगर उनसे ये नहीं हैंडल हो रहा है, पाकिस्तान की मईशत नहीं कंट्रोल में हो रही, तो उनको इलेक्शन दोबारा करवाना चाहिए। हमारे जो आला हुकाम हैं जो इनको लाए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट यही है कि आप खुदारा पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान की आवाम को देखें, ना कि आप एक पार्टी को देख के या उसको आप कैरी ऑन करने का मौका दें। एक जब इनको मैं एक नॉर्मल होके और आपको बात कर रहा हूँ कि जब ये पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने उनके अल्फाज अभी तक यही हैं कि जी जब ये जाएगी गवर्नमेंट, अगर हम हमारी गवर्नमेंट गिराते हैं तो उसके बाद मईशत जो है वो कंट्रोल में नहीं रहनी। पहले बड़ी मुश्किल से रन की है और स्टेबल किया है इसको, आप काइंडली इसको चलने दें ताकि ये है कि पाकिस्तान के मफाद में ये सब कुछ है। तो पाकिस्तान के मफाद में तो यही है कि आप सबसे पहले पेट्रोल और उसके बाद अपने डॉलर को कंट्रोल करें, तब जाके इसको ये स्टेबल होगा सब कुछ। थैंक यू सर। जी वेलकम।